हेलो दोस्तों, आज मेरे द्वारा ईवीएस की प्रैक्टिस का पार्ट तीसरा कराया जा रहा है आपको। आज मैंने रीड को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन रीड एग्जाम में एक टॉपिक आता है वस्त्र, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं जो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वस्त्रों के निर्माण के दौरान वस्त्र के सिकुड़न के गुण को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए नैपिंग, बी टेटरिंग, सी सेंफोराइजिंग और डी इनमें से कोई नहीं। जब हम पहले ऑप्शन देखें नैपिंग, टेटरिंग और सेंफोराइजिंग, ये वर्ड वस्त्रों की सिलाई से संबंधित हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वस्त्रों के निर्माण के दौरान वस्त्र के सिकुड़न को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को सेंफोराइजिंग कहते हैं। अब ए और बी ऑप्शन आप देख रहे होंगे, नैपिंग टेटरिंग क्या होता है? नैपिंग उसे बोलते हैं वस्त्रों के स्पर्श को सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें रुएं निकाले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं नैपिंग। और टेटरिंग किसे बोलते हैं? टेटरिंग उसे बोलते हैं वस्त्र निर्माण के दौरान कपड़े में खिंचाव उत्पन्न होने के कारण कपड़े की चौड़ाई असमान हो जाती है। अब उस असमान चौड़ाई को दूर करने के लिए कपड़े को स्थिर रख के खींचा जाता है, इसी को बोलते हैं हम टेटरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। गौचा वस्त्र किस राज्य से संबंधित है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी सिक्किम और डी केरल। जब हम गौचा वस्त्र की बात करें तो ये वस्त्र लद्दाख से संबंधित है। इसमें पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाला ये वस्त्र होता है जो भेड़ की खाल से बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी इज द राइट आंसर। और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राकृतिक और मानव जनित क्रियाकलापों से पर्यावरण को क्षति उत्पन्न होना क्या कहलाता है? ए पर्यावरण अवनयन, बी पर्यावरण प्रदूषण, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। जब हम बात करें प्राकृतिक और मानव जनित क्रियाकलापों से पर्यावरण को क्षति उत्पन्न होना, उसे हम बोलेंगे पर्यावरण अवनयन। और आप सोच रहे होंगे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? फिर पर्यावरण प्रदूषण को बोलते हैं जो केवल मानव द्वारा पर्यावरण को क्षति उत्पन्न की जाए, उसे हम बोलेंगे पर्यावरण प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। जब हम भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या की बात करें तो ये 4 बताई गई हैं, जिसमें पहली आती है पूर्वी हिमालय, दूसरा आता है पश्चिमी घाट, तीसरा आता है इंडो बर्मा और चौथा आता है सुंडालैंड। और जो विश्व की बात करें, विश्व में 36 हॉटस्पॉट की संख्या बताई गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉट स्पॉट को कहा जाता है ए उष्ण स्थल, बी संवेदनशील स्थल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जब हम हॉट स्पॉट की बात करें हॉट स्पॉट की, तो इसको उष्ण स्थल और संवेदनशील स्थल दोनों कहा जाता है। अब हम ये समझेंगे कि हॉट स्पॉट कैसे कहा जाता है, मतलब हॉट स्पॉट को किस तरीके से घोषित किया जाता है। हॉट स्पॉट को इस तरीके से घोषित किया जाता है कि कोई भी ऐसा स्थान विशेष जहाँ पर 1500 स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं और उसका 70% या 70% अस्तित्व समाप्त हो चुका हो और 30% अस्तित्व शेष बचा हो, उस स्थान को हॉट स्पॉट स्थान घोषित कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। IUCN की स्थापना कब की गई? ए 1950, बी 1948, सी 1978, डी 1985। जब हम IUCN की बात करें तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई। IUCN के द्वारा 3 सूची निकाली जाती हैं, जिसमें रेड डाटा सूची, पिंक डेटा सूची और ग्रीन डेटा सूची होती हैं। रेड डेटा सूची उनको बोलते हैं जिसमें विलुप्त प्राय जीव और असुरक्षित जीव आते हैं। पिंक डेटा सूची में आक्रामक संकटापन्न जीव आते हैं और ग्रीन डेटा सूची में उपयुक्त दोनों सूचियों से बाहर आए जीवों को रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी इज़ द राइट आंसर। और हम नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जर्मनी,
बी स्विट्ज़रलैंड, सी अमेरिका और डी सिंगापुर। जब हम विश्व मौसम विज्ञान के मुख्यालय की बात करें तो ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। UNEP की स्थापना कब हुई? ए 1960, बी 1950, सी 1932 और डी 1972। जब हम UNEP की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1972 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है केन्या के नैरोबी शहर में स्थित है और जो इसका प्रमुख कार्य कहा जाता है, इसका प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन करना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी इज़ द राइट आंसर। तो मेरे द्वारा आपको आज EVS की प्रैक्टिस का पार्ट तीसरा कराया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।